हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आर्मी पब्लिक स्कूल द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई हैं उसमें ग्रुप ए में जो एक सब्जेक्ट दिया है मेंटल एबिलिटी, उसका इलेबोरेटेड टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे। वहीं आपको एग्ज़ाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग और एग्ज़ाम का मीडियम भी पता चलेगा। तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग फेजेस देख लेते हैं, किन फेजेस में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो फेज़ 1 में जो होगा हमारा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, ये ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा और जो क्वालिफायर है उसको स्कोर कार्ड मिलेगा। जो स्कोर कार्ड जिसके बाद जो हर स्कूल है वो अपनी वैकेंसियाँ निकालेगा और हम अलग अलग स्कूलों में जाके इंटरव्यू देंगे। उसके बाद जो थर्ड फेज़ है वो इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, उसके बाद वो हमारे टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए आज का दिन आखिरी दिन है, वो अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में 10 से 15 मिनट आपको लगेगा। 500 रुपये फ़ीस है और फॉर्म भर दीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो फॉर्म भर दीजिए, और अगर आपने सोच लिया है कि नहीं भरना है तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये मेरी कोई आर्मी स्कूल वालों से कमीशन नहीं है। मैं ये फॉर्म भरने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास 1 महीना होगा और इस 1 महीने में आप एक अरेंजमेंट के साथ, एक प्रोसेस के साथ तैयारी करेंगे और उस तैयारी में आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपकी जो कोरोना में जो ये पैंडेमिक जो काल है, इसमें जो आपका अरेंजमेंट बिगड़ गया था वो एक फिर से पटरी पे आएगा, फिर से लाइन पे आएगा। और रही बात जो लोग बोल रहे हैं कि धांधलेबाजी होती है और ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाले हैं ये एक फ़ेक वैकेंसियाँ होती हैं, ये पैसे ले लेते हैं, तो देखिए अब ऐसी तो सब जगह होता है। हमें क्या, हम पैसे दे रहे हैं और हम एग्ज़ाम देंगे और हमारा टारगेट बस इतना है कि जो हमारा स्कोर कार्ड है वो हमें लेना है। स्कोर कार्ड के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपका क्या पैटर्न है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। वहीं आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप इस पॉपअप कार्ड पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने वैकेंसी के बारे में पूरी बातें बताई हुई हैं कि कितनी वैकेंसी हैं। कुछ कह रहे हैं 8,000 है, कुछ कह रहे हैं 2,500 है। ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या है, सारी डिटेल वीडियो मिलेगी। ये मेंटल एबिलिटी के एग्ज़ाम का सिलेबस है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहली बात, जो एक प्रश्न बहुत आ रहा है कि सीटेट और टेट मैंडेटरी है या नहीं, तो इसमें सीटेट या किसी भी प्रकार का टेट मैंडेटरी नहीं है। आपके पास समय है, आप एग्ज़ाम दीजिए। आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड मेंशन कर दिया जाएगा जब तक आपकी पोस्टिंग होनी है। देखिए इसमें लिखा है, बट फाउंड फिट इन ऑल अदर रेस्पेक्ट मे बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। अगर आप सी टेट और टेट में क्वालिफाइड नहीं भी होते हैं, देखिए इसको पूरा पढ़ते हैं। सी टेट एंड टेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सी टेट टेट मैंडेटरी नहीं है। हाउएवर सी टेट एंड टेट कंडक्टेड बाय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज TGTs एंड PRTs। तो देखिए PGT के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोला है और TGT और PRTs के लिए बोल रहे हैं, पर इसमें एक कैच है। दोज नॉट क्वालिफाइड इन CTET एंड टेट बट फाउंड फिट इन ऑल रेस्पेक्ट मे बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन वैकेंसी विच मे बी एडॉक्ट इन नेचर टिल अटेनमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन। उसके बाद भी अगर आप इसको पूरा क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, पर वो टेम्परेरी लेवल पे होगा और आपको परमानेंट होने के लिए क्वालिफाई करना होगा। तो ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया है, इसमें इतनी लीनियंसी दिखाई जा रही है। तो आप फॉर्म भर दीजिए। जो लोग सीटेट का भी फॉर्म जिन्होंने भरा है उनके लिए भी बहुत हेल्प करेगा ये एग्ज़ाम की तैयारी, क्योंकि ये भी एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है और इसकी प्रिपरेशन आपको उसमें बहुत हेल्प करेगी। अब देखिए जो स्कोर है वो नॉर्मलाइज टू 100 तो होता ही है। अब नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑन ईच रॉन्ग आंसर। आप जितने एक गलत आंसर पे 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। पार्ट A एंड B विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट हैव फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू इन विच दे प्रेफर। देखिए ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और आपको पार्ट A और पार्ट B आप कभी भी दे सकते हैं।
ये आपकी फ्रीडम है। और क्वालिफाई करने के लिए, टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स। तो हमें क्या रखना है, 50% मार्क्स का टारगेट रखना है, जिसके लिए हमें 60 to 70% मार्क्स की तैयारी करके जानी है। एग्ज़ाम फ़ीस 500 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो कहीं भी रिफंडेबल नहीं होती है। अब जानते हैं कि ये पार्ट ए और पार्ट बी होता क्या है। देखिए, पीजीटी और टीजीटी में पार्ट ए और पार्ट बी 2 पेपर आते हैं, वहीं पीआरटी में पार्ट ए ही पेपर आता है। अब आप देखेंगे तो पार्ट ए दोनों में सेम है। क्या सब्जेक्ट है इसका? जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मैथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन और आईटी अभी ऐड किया गया है। मैक्सिमम मार्क्स 90 है, 90 मार्क्स है, 90 ही मिनट है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट है। नेगेटिव मार्किंग है, आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो आपको पता हो वही लगाना होगा। अच्छा, मीडियम की बात करी जाए तो कैंडिडेट डिज़ायर टू अपीयर फॉर वैकेंसी ऑफ हिंदी और संस्कृत, जो हिंदी और संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीचर विल गेट अ बायलिंगुअल पेपर, सिर्फ उन्हीं को ही बायलिंगुअल पेपर मिलेगा। A small portion of the paper shall however will be in English only। उसके बाद भी हिंदी और संस्कृत वालों को भी कुछ पेपर का पोर्शन इंग्लिश में मिलेगा। क्यों मिलेगा? एज द जॉब असेसमेंट द जॉब असाइनमेंट वुड बी इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपको पढ़ाना है, इसलिए पेपर इंग्लिश में ही आएगा। अच्छा, ये तो हम देख चुके हैं कि 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है और ए और बी विल बी अवेलेबल टुगेदर। अब इसमें भी एक बात है, अगर आप दोनों के लिए भरना चाहते हैं तो आप एक ही के लिए भरें। पीजीटी के लिए भरना चाहते हैं, टीजीटी के लिए भी भरना चाहते हैं, और आप सोचते हैं कि अब मैं पीआरटी के लिए भी भर दूं, तो हम भर सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आप पार्ट बी में फ़ेल हो गए तो पार्ट ए में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो भी आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लीनियंसी है, वहीं बहुत स्ट्रिक्टनेस भी है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, टाइम भी कम है। तो अगर आपको हम चाहें तो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। हमारे जनरल अवेयरनेस की क्लासेस चल रही हैं और मेंटल एबिलिटी की भी कल से स्टार्ट होने वाली हैं। उससे पहले हमें सिलेबस देखना होगा, तो आइए सिलेबस देखते हैं। देखिए, मेंटल एबिलिटी के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले है ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इंसर्टिंग मिसिंग करेक्टर्स। इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने देखा हो तो अल्फ़ाबेटिकल एक लैंग्वेज दे रखी होती है, उसे दूसरी लैंग्वेज में कोड करने के लिए कहा जाता है, या फिर एक कोड दे रखा होता है अल्फ़ाबेटिकल या सीरीज़ में, उसको डिकोड करने के लिए कहा जाता है। या फिर एक नंबर को या एक अल्फ़ाबेट को मिस कर देते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि ये मिसिंग नंबर में क्या आएगा। क्लासिफिकेशन, सीरीज़ पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। कैलेंडर, क्लॉक, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आप इस सब की तैयारी एसएससी की रीजनिंग की जो बुक्स आती है उससे कर सकते हैं। 1 महीने का आपके पास समय है, 20 और 21 नवंबर को एग्ज़ाम है। तो आप अगर एसएससी रीजनिंग की जो बुक आती है उससे तैयारी करेंगे तो आपका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हमें 50% मार्क्स चाहिए। और अगर आप इतना भी नहीं, आप उससे नहीं तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो डिफ़िकल्ट पड़ रहा है या हम अब बुक लेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आप कल से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आपको रेगुलरली एक वीडियो मिलती रहेगी, साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक शेयर भी कर दें। हमें एनकरेजमेंट मिल जाता है और हम ऐसी नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।